गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और आज हम 24 जून 2020 के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो सेशन शुरू करते हैं फटाफट से, लेकिन उससे पहले रोज़ की तरह आप अपने सभी दोस्तों को सेशन को लाइक करते हुए शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। और आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर आ गए हैं। तो ये आ गए हैं आपके 90 स्थान पर। तो देखिए, कुछ समय पहले फोर्ब्स की अमीर व्यक्तियों की सूची जारी हुई थी, जिसमें जो अनिल अंबानी थे वो दूसरे नंबर पर एशिया में और 17वें नंबर पर वर्ल्ड में चले गए थे। लेकिन अब ये वापस से आपके जो टॉप 10 अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के, उनमें 90 स्थान पर आ चुके हैं। क्योंकि कल की न्यूज़ थी, 2 दिन पहले की न्यूज़ थी कि जो 150 अरब डॉलर क्रॉस करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस जियो। तो उसी के चलते अब इनकी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और ये जो जियो इंडस्ट्रीज़ है ये आपकी कर्ज मुक्त भी, यानी कि ऋण मुक्त भी हो चुकी है। तो ये कुछ न्यूज इसी से जुड़ी हुई आपको हम दिखा रहे हैं। तो फॉरवर्ड रियल टाइम बिलियर्स की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में स्थान बनाया है। इनकी उनकी शुद्ध संपत्ति डॉलर 5.3 बिलियन से 64.6 बिलियन, यानी कि 4.9 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अंबानी इस सूची में 9वें स्थान पर हैं, जो गूगल के सह संस्थापक लेरी पेज से एक पायदान ऊपर हैं, जो 64.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 10वें नंबर पर है। यानी कि जो गूगल के सह संस्थापक हैं लेरी पेज, वो 64.5 बिलियन डॉलर के साथ 9वें स्थान पर हैं। उनसे पहले 9वें स्थान पर हमारे मुकेश अंबानी इंडिया के आ गए हैं। इसी के साथ अगली खबर पर नज़र डालते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक ए बर्निंग टॉमी ऑरेंज या यसा गैसी और झुम्पा लाहिड़ी के जीवन पर आधारित उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया है मेघा मजुमदार के द्वारा। तो इस पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में पुस्तक पेंगुइन हैमिस हैलिंगटन ने मेघा मजुमदार का पहला उपन्यास ए बर्निंग रिलीज किया है। तो यह पुस्तक 3 पात्रों टॉमी ऑरेंज, याया ग्यासी और झुम्पा लाहिड़ी के जीवन पर आधारित है, जो फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध दिलवाकर भारतीय समाज में बदलाव के साथ राजनीतिक शक्ति के लिए मध्यम वर्ग का उत्थान करना चाहते हैं। पुस्तक के नोवफ डबलडे पब्लिशिंग ग्रुप द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको पुस्तक और इसके लेखक मेघा मजुमदार के बारे में याद रखेंगे। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल नामक योजना शुरू की है। तो देखिए, ये योजना आपकी शुरू की है त्रिपुरा सरकार ने। तो आपको इसके बारे में बता देते हैं। इस योजना को एक तो एक तो खेलो एक तो पढ़ो योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम आप ध्यान रखना, एक तो खेलो एक तो पढ़ो योजना इसी का दूसरा नाम है। इसी के साथ वीडियो व ऑडियो माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो छोटे छात्र हैं, स्कूली छात्र, उन्हें वीडियो और ऑडियो क्लिप के द्वारा पढ़ाया जाएगा बिना स्मार्टफोन यूजर्स, यानी कि जिन बच्चों के माँ बाप के पास में स्मार्टफोन यूज़र यानी कि स्मार्टफोन नहीं है या उसका उपयोग नहीं करते, उनके लिए बच्चों को पढ़ाने वाली पाठ्य सामग्री एसएमएस के माध्यम से उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए, त्रिपुरा की बात हुई है तो त्रिपुरा के बारे में बात कर लेते हैं। अगरतला यहाँ की राजधानी है। सीएम है विप्लव कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। मुख्य न्यायाधीश कुछ समय पहले संजय करोल थे, लेकिन अब उनका यहाँ पद स्थानांतरण हो गया है। अब यहाँ पर अखिल अब्दुल अहमद कुरैशी नए चीफ जस्टिस के रूप में आ चुके हैं। राज्य पशु फैरेजी पनवानर पनवानर यानी कि पत्ता बंदर है, जिसको एक लंगूर के रूप में हम कह सकते हैं। राज्य
यदि राज्य पक्षी की बात करें तो हरा कबूतर यहाँ का राज्य पक्षी है। राज्य दिवस 21 है। राज्य खेल आपका फुटबॉल और कबड्डी है। राज्य वृक्ष आपका अगरवुड यानी कि अगर का पेड़ है। इसी के साथ राज्य फूल आपका भारतीय गुलाब यहाँ बनता है त्रिपुरा का। इसी के साथ फेस्टिवलों की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं इनमें खर्ची पूजा जो कि एक हिंदू फेस्टिवल है, बहुत अहमता से यहाँ मनाया जाता है। इसके अलावा लाई हरोबा, एंगो इंटरप्रोज फेस्टिवल जो आपका एंग्रो इंटरप्रेन्योर फेस्टिवल डेस्क आपका कार्यक्रम यहीं पर शुरू किया गया था। इसके अलावा जनवरी में 2020 में यहाँ फिल्म फेस्टिवल जिसका नाम था 10वां नेशनल साइंस फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल, ये भी आपका यहीं बनाया गया। इसके अलावा जनवरी 2020 में पहली बार हॉर्नबिल फेस्टिवल त्रिपुरा में बनाया गया था। लेकिन आमतौर पर आपको हम बता दें जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड का प्रमुख फेस्टिवल है, लेकिन अब की बार इसको त्रिपुरा में भी पहली बार बनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली बार किस राज्य ने हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है, तो आप याद रखेंगे त्रिपुरा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ योजना बता देता हूँ। मुख्यमंत्री योग योजना आपकी यहाँ से संबंधित है। नेबरहुड क्लासेज योजना आपकी यहाँ से संबंधित है। और एक आपको लाउडेड लेपर्ड जो आपका नेशनल पार्क है वो यहाँ पर फेमस है। लाउडेड लेपर्ड और राजबरी नेशनल पार्क आपके दो बनते हैं यहाँ पे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया। इम्पोर्टेंट क्या रहेगा इस जानकारी से? इम्पोर्टेंट रहेगा 2020 की थीम। तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजक का मुख्य विषय था यानी कि थीम थी घर पर योगा, परिवार के साथ योगा। योगा को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मनाने की पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। प्रधानमंत्री मोदी इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित करा पाए थे, यानी कि बहुत जल्दी, मतलब 3 महीने के अंदर इस प्रस्ताव को यूएन में मान्यता मिल गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे कम समय में इस प्रस्ताव को पास करा लिया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस वर्ष 21 जून 2020 को दुनिया भर में छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो ये ध्यान रखना अब की बार जो 2020 में मनाया गया ये छठा योग दिवस था और इसकी थीम थी घर पर योगा, परिवार के साथ योगा। इसके साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हाल ही में किस देश ने विवादित क्षेत्रों का मौसम बुलेटिन जारी किया है? तो देखिए नेपाल जो है उसने अभी जो भारत के साथ सीमा पर कुछ जगहें थी उन पर विवाद चल रहा था, तो उनको लेते हुए अपने नक्शे में दर्शाया है और साथ ही अब उन पर उनका मौसमी हाल अपने एक रेडियो स्टेशन है उस पर जारी करने लगा है, यानी मौसम का हाल बताने लगा है। तो आपको बता देते हैं हाल ही में जो लिपू लेक में एक पुल बनाया गया था जिसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री ने किया था, उसके बाद से उद्घाटन के बाद से कालापानी, लिपू लेक और लिम्पिया धोरा नामक 3 जगहों पर नेपाल ने अपना अधिकार बताया है और इन जगहों को अपने नए नक्शे में जारी कर इनको दर्शाया है और इस नक्शे को जो नेपाली संसद है वहाँ से मान्यता भी इस नक्शे को पास करा लिया गया है। इसके बाद हाल ही में नेपाल रेडियो चैनल ने इस क्षेत्र को अपना मौसम हाल बताना शुरू किया है। और इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट खबर देख लेते हैं नेपाल की। तो देखिए हाल ही में नेपाल ने अपनी नागरिकता कानून में भी बदलाव किया है। अब नेपाली नागरिकता को देने हेतु 7 वर्ष का समय निश्चित किया गया है। मतलब पहले ये होता था कि यदि कोई नेपाली व्यक्ति किसी हिंदुस्तानी महिला से शादी कर लेता था तो उसे हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ते ही नेपाल की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब
इस जो नागरिकता है इसको मिलने में 7 वर्ष का समय लेना, मतलब इंतजार करना पड़ेगा। बाकी नेपाल की बात कर लेते हैं तो काठमांडू इसकी राजधानी है, जिसके अंदर सार्क और पशुपतिनाथ का जो महादेव मंदिर है वो आपका स्थित है। सार्क का हेडक्वार्टर भी आपका काठमांडू में है। मुद्रा नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। पीएम केपी शर्मा ओली हैं। नेपाल में भारत के उच्चायुक्त विजय मोहन कोत्रा हैं। नेपाल बाघों की आबादी को दुगना करने वाला देश, पहला विश्व का देश है, जबकि भारत दूसरा देश है। हाल ही में नेपाल सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य किया है। तो ये आप सब चीज़ ध्यान रखेंगे। हाँ, एक ये भी ध्यान रखना कि विश्व का नेपाल पहला देश बन गया है जिसने हाल ही में 2021 की जनगणना समूह में LGBT समूह, यानी कि इसको हम बोलेंगे नॉन लेस्बियन, LGBT का मतलब होगा लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इसकी फुल फॉर्म बनेगी। और इनकी गणना भी अपनी जनगणना में शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो ये समस्त डिटेल के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जॉब गारंटी स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए, झारखंड ने अभी इसको शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो आपको बता देते हैं, हाल ही में झारखंड सरकार ने मनरेगा के तहत जॉब गारंटी योजना शुरू की है। इस तरह की योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का दूसरा राज्य है, यानी कि इससे पहले केरल भी इस प्रकार की योजना को शुरू कर चुका है। जॉब गारंटी स्कीम का नाम झारखंड सरकार ने, जो कि ये जॉब गारंटी स्कीम झारखंड सरकार ने शुरू की है, इसका नाम मुख्यमंत्री श्रमिक योजना रखा जाएगा। श्रमिक का यहाँ एक मतलब बनता है, श्रमिक का यहाँ फुल फॉर्म बनती है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। केरल ने इस योजना को केरल ने इस योजना का नाम रखा था अय्यनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और केरल में यह योजना जो लागू की गई थी वो अय्यनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत नाम के साथ की गई थी, तहत नहीं, नाम के साथ की गई थी, ध्यान रखना। झारखंड की बात कर लेते हैं। रांची यहाँ की राजधानी बनती है। केंद्रीय कोयला उद्योग लिमिटेड का यहाँ हेडक्वार्टर है। साथ ही हेमंत सोरेन आपके यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। मुख्य न्यायाधीश हैं रवीश रंजन। एक आपके रवीश झा भी हैं, जो कि चंडीगढ़ के आपके उच्च न्यायाधीश हैं। इसी के साथ कुछ समय पहले जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा हेमंत सोरेन को चैंपियन टू चेंज 2019 से सम्मानित किया गया था, यानी कि चैंपियन टू चेंज 2019 का पुरस्कार दिया गया था। कुछ समय पहले राष्ट्रपति एक आपका सोहराय कोबर कला, ध्यान रखना, एक प्रकार की झारखंडी पेंटिंग है जो कि आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। यह पहला उत्पाद है जिसको झारखंड में जीआई टैग मिला है। भारत का दूसरा मल्टी मॉडल कार्बेट मिनरल का उद्घाटन आपके साहिबगंज झारखंड में मोदी जी के द्वारा किया गया था। और पहला आपका मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल आपका वाराणसी में स्थित है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने 2018 में किया था। कुछ योजना बता रहा हूँ झारखंड से संबंधित, इनका नाम ध्यान रखना। प्रज्ञान मोबाइल ऐप और तत्पर प्रोग्राम, ये दोनों झारखंड से संबंधित हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के साथ 100 मेगावाट सौर परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के साथ में टाटा पावर ने 100 मेगावाट सौर परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया है। क्या है ये खबर? इस पर पूरी सूचना आपको दी जाएगी। तो देखिए, हाल ही में
तो देखिए, हाल ही में टाटा पावर महाराष्ट्र में विकसित करेगी 100 मेगावाट की सौर परियोजना। तो अभी जो आपके खबर पूरी पढ़ के बता देता हूँ। टाटा पावर ने महाराष्ट्र में 100 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने का ठेका हासिल किया है। शेयर बाजार को दी सूचना में कंपनी ने शुक्रवार को कहा था कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड से 100 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने का ठेका मिला है। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी ने टाटा पावर के साथ 25 साल के लिए बिजली खरीद समझौता भी किया है, जो बिजली परियोजना के चालू होने की तय तिथि में मान्य होगा। परियोजना को इस समझौते की तिथि से 18 महीने पहले परियोजना को इस समझौते की तिथि से 18 महीने, थोड़ा सा कटिंग मिस्टेक हुआ है, बाकी आपको खबर मैंने बता दी है तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ जो टाटा पावर के बारे में। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। सीईओ इसके प्रवीण सिन्हा हैं और कुछ समय पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे शार्दुल ठाकुर टाटा पावर के। इसी के साथ अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगली खबर है, हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 के लिए रोज 25,000 मास्क बनाना शुरू किया है? तो देखिए, ये आपका शुरू किया है आईआईटी कानपुर ने। तो आईआईटी कानपुर कोरोना की जंग में करेगा बड़ा सहयोग, एक दिन में बनाएगा 25,000 N95 और N99 मास्क। तो आपको इस खबर को पूरी डिटेल से बता देते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आईआईटी कानपुर है उसने कहा है कि N95 और 99 खूबियों से भरपूर ये मास्क बनाएगा, जो बाजार में भी कम रेट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आईआईटी कुछ आईआईटी की बात कर लेते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी के बारे में बता दूं, VTM यानी कि वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया नाम से एक नैदानिक किट बनाई है। आईआईटी मंडी के बारे में बता देता हूँ। मध्य हिमालय क्षेत्रों में किसानों की आमदनी में मदद करने हेतु हर्बल इन्फ्यूजन तकनीक को विकसित किया है, यानी कि जड़ी बूटियों से आवश्यक उत्पाद बनाकर और उनको बाजार में उतारना, बेचना एक प्रक्रिया बनाई गई है, जिसके साथ जो सुदूर या मध्य हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ के किसानों को आमदनी का जरिया बनाएगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अनुष्का शर्मा को बनाया है। आयुष मंत्रालय से जुड़ी अनुष्का शर्मा लोगों को घरों में रहकर योग करने के लिए कर रही हैं प्रेरित। तो ये इसका मतलब, लोगों को घर में रहकर योग के लिए जागरूक करने के लिए अनुष्का शर्मा को आयुष मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में योग दिवस 21 जून को आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था। आयुष मंत्री आपके वर्तमान में श्रीपद यसो नाइक हैं, जो कि लोकसभा क्षेत्र नॉर्थ गोवा से सांसद हैं। योग दिवस आपका 2020 की थीम अभी आपको मैंने बताया था। इसके साथ जो मानुषी छिल्लर हैं उनका नाम ध्यान रखना, ये आपकी जो एडिडास हैं उसकी अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सानिया मिर्जा का भी नाम फेमस है क्योंकि इन्होंने अभी फेड कप 2020 पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने ये जीता है। दिया मिर्जा का नाम ध्यान रखना, ये भी आपकी ब्रांड एम्बेसडर है विश्व पर्यावरण संरक्षण की। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पूरे देश में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर KIC स्थापित करने का फैसला लिया है? तो 1000 KIC यानी कि खेलो इंडिया सेंटर का बनाने का लक्ष्य रखा है। तो हाल ही में जो हमारे खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री और युवा मामले मंत्री किरण रिजिजू, जिनका संसदीय क्षेत्र राज्यसभा क्षेत्र आपका अरुणाचल प्रदेश है, उन्होंने कहा है
कि देश में 1000 जिलों में यानी कि 1000 KIC एक सेंटर बनाए जाएंगे, जिनके तहत 14 चिन्हित खेलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, साइकिल, तलवारबाजी, हॉकी, जोड़ो, नौकायन, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन और कुश्ती शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि मौजूद वित्त वर्ष के दौरान कुल 100 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है। इसी के साथ आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य में किस नदी में 500 वर्षों पुराना मंदिर मिला है। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में जकार्ता के जंगलों में खोजी गई मकड़ियों की नई प्रजातियों का क्या नाम रखा गया है। तो देखिए, इसका नाम रखा गया था ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर, और इसका नाम रखा गया है थनबर्ग जिन नोव। थनबर्ग जिन नोव इस मकड़ी की प्रजाति का नाम रखा गया है। इसी के साथ आप अपने सभी दोस्तों को इस सेशन को अधिक से अधिक लाइक करते हुए शेयर जरूर करना, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। साथ ही जो हम क्वेश्चन आपको बताते हैं उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर अपने नोटबुक में लिखें एक्स्ट्रा डिटेल के साथ, जिस तरह से हम एक्स्ट्रा डिटेल के साथ आपको बताते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्टे होम स्टे सेफ।